दिल्ली क्राइम ब्रांच का बड़ा खुलासा। पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश से जुड़ा अंतर्राष्ट्रीय हथियार तस्करी गिरोह ध्वस्त, 10 गिरफ्तार। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने एक बड़ी कामयाबी हासिल करते हुए पाकिस्तान, नेपाल और बांग्लादेश से जुड़े एक अंतर्राष्ट्रीय हथियार तस्करी नेटवर्क का भंडाफोड़ किया है। इस कार्रवाई में 10 अहम अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है, जो पुरानी दिल्ली से इस अवैध कारोबार को चला रहे थे। पुलिस के मुताबिक इस गिरोह के कब्जे से अत्याधुनिक विदेशी हथियार, जिनमें एक सब मशीन गन और कई सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल शामिल है, जो बरामद किए गए हैं। साथ ही 200 से अधिक जिंदा कारतूस भी बरामद हुए हैं। बरामद हथियारों में चेक गणराज्य, इटली, जर्मनी, तुर्की, चीन और ब्राजील में बने हथियार शामिल है। जांच में सामने आया है कि ये गिरोह पाकिस्तान से हथियार मंगवाकर नेपाल बॉर्डर के जरिए भारत में तस्करी करता था और दिल्ली, एनसीआर समेत अन्य राज्यों के अपराधियों और गैंग्स को सप्लाई करता था। आरोपी इंक्रिप्टेड मैसेजिंग ऐप, वीआईपी कॉल्स और फर्जी सिम कार्ड का इस्तेमाल कर पुलिस से बचने की कोशिश करते थे, जबकि लेन देन हवाला के जरिए ही किया जाता था। क्राइम ब्रांच की टीम, जिसमें इंस्पेक्टर मन सिंह, इंस्पेक्टर अरविंदर सिंह और इंस्पेक्टर सुंदर गौतम शामिल थे, इन्होंने अपनी तकनीकी निगरानी और मानव खुफिया के जरिए इस पूरे नेटवर्क को ट्रैक किया। लगातार सर्विलेंस, कॉल डिटेल रिकॉर्ड और मुखबरों की मदद से इस गिरोह का परत दर परत जानकारी जुटाई गई है। इस पूरे ऑपरेशन की अगुवाई डीसीपी संजीव कुमार यादव के नेतृत्व में की गई, जबकि एसीपी संजय नागपाल की देखरेख में टीम ने बेहतरीन तालमेल और रणनीति के साथ इस जटिल नेटवर्क को ध्वस्त किया। पूरी टीम की सतर्कता, साहस और पेशेवर दक्षता ने इस बड़े अंतर्राष्ट्रीय गिरोह का पर्दाफाश संभव किया है। 13 मार्च 2026 को दरियागंज इलाके में जाल बिछाकर पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। इसके बाद लगातार छापेमारी कर बाकी अपराधियों को भी दिल्ली, एनसीआर और उत्तर प्रदेश के अलग अलग इलाकों से पकड़ा गया। एक आरोपी को पकड़ने के दौरान उसने पुलिस पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन पुलिस टीम ने असाधारण बहादुरी और सूझबूझ का परिचय देते हुए उसे काबू कर लिया। खास तौर पर एसीपी संजय नागपाल ने जिस तरह अपनी जान की परवाह किए बिना ऑपरेशन को अंजाम दिया, वह सराहनीय है। पूरी क्राइम ब्रांच टीम की ये कार्रवाई न केवल उसकी मस्तूदी और प्रतिबद्धता को दर्शाता है, बल्कि ये भी साबित करता है कि दिल्ली पुलिस संगठित अपराध के खिलाफ पूरी मजबूती के साथ खड़ी है। मार्च के फर्स्ट वीक में डीसीपी संजीव यादव की क्राइम ब्रांच की टीम को एक सूचना मिली थी कि दिल्ली में और नॉर्थ इंडिया में एक आर्म्स सप्लाई का एक गिरोह, एक सिंडिकेट यहाँ पर एक्टिव है और अभी भी लगातार वेपन सप्लाई किए जा रहा है। जो सूचना मिली थी उसमें था कि ये गिरोह करीब पिछले 7-8 महीने से यहाँ पर एक्टिव है और काफ़ी बड़ी मात्रा में ये वेपन सप्लाई कर रहा है इधर में, तो इस पर कार्रवाई होनी है। इस इंफॉर्मेशन को डेवलप किया गया और 13 मार्च को दरियागंज में दिल्ली 6 के इलाके में एक रेड की गई और उस रेड में 3 लड़के उठाए गए। इनके पोजीशन से 4 वेपन रिकवर हुए, जो कि बहुत ही सोफिस्टिकेटेड पिस्टल थे। इसमें जो मेन लड़का जो उठाया गया था उसका नाम राहिल है। राहिल ये निहारिया मोहल्ला है एक, उसमें रहता है। इसके फादर का नाम उमर है। इसको उठाया गया। इसके पोजीशन से 4 वेपन मिले और इसके 2 कजन ब्रदर्स भी इसके साथ में थे, जो इस काम में कॉम्प्लिसिट थे, उनको भी गिरफ्तार किया गया। जब इसकी इंटरोगेशन की गई और इससे बात किया तो पता चला कि एक सोनू गुप्ता नाम का लड़का जो जौनपुर का रहने वाला है, वो अभी इनसे 5 वेपन लेकर के अभी निकला है आधा घंटा पहले। तो ये सूचना भी क्राइम ब्रांच की टीम को प्राप्त हुई। इस सूचना पर काम करते हुए सोनू गुप्ता को उसी इलाके में, क्योंकि बहुत ज़्यादा दूर तक नहीं पहुंच पाया था, उसी नज़दीक इलाके में गिरफ्तार किया गया करीब 1-1.5 घंटे के अंतराल पर और उसके पोजीशन से 5 वेपन रिकवर हुए, जो कि फिर से हाईली सोफिस्टिकेटेड और फॉरेन मेड वेपन थे। इनकी रिकवरी हुई, इनकी डिटेल्ड इंटरोगेशन किया, इनको कोर्ट की जो कार्रवाई होती है वो उसमें परस्यू किया गया। इनकी फर्दर इंटरोगेशन पर जब इन्होंने बताया कि आगे भी हमने वेपन सप्लाई किए थे, तो 17 तारीख को एक शाहदरा में घनश्याम गन्नी नाम के आदमी को गिरफ्तार किया गया और इसके पोजीशन से 2 सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल रिकवर हुई, जो दोनों तुर्की देश से आई हुई हैं। PX-5 टाइप की जो वेपन है, बहुत ही ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड वेपन है और इसको स्पेशल फोर्सेज ने इसको यूज़ किया है अपने ऑपरेशंस में। ये राहिल से ही वेपन लेता था और राहिल से वेपन लेने के बाद ये आगे अपने जो गैंगस्टर्स थे उनको ये सप्लाई करता था। घनश्याम और राहिल से जब आगे पूछताछ की गई तो
19 तारीख को एक रेड किया गया। ये अंबेडकर बस्ती नॉर्थ ईस्ट में, वहाँ से वसीम मलिक नाम के एक आदमी को गिरफ्तार किया गया और उसके पोजीशन से 3 सेमी ऑटोमेटिक वेपन जो ब्रेटा मेड की है, मेड इन इटली है, ये रिकवर की गई और इससे 27 कार्ट्रिज भी इससे रिकवर किए गए। इनकी डिटेल्ड इंटरोगेशन चलती हुई, उसमें 20 तारीख को जब आगे की कार्रवाई की गई तो 20 तारीख को निशांत अरोड़ा नाम का एक बीसी है जो कि कृष्णा नगर का बीसी है, उस पर कई सारे मुकदमे हैं और आर्म सप्लाई के ही ज़्यादातर उस पर मुकदमे हैं। तो निशांत अरोड़ा इलियास नोनी को उठाया गया और इसके पोजीशन से 2 सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल जिसमें ब्रेटा मेड की पिस्टल है ये, और 11 लाइव कार्ट्रिज इससे रिकवर हुए। इसको गिरफ्तार किया गया। इन्हीं की आगे की सूचना पर उसी दिन खुर्जा में भी एक साइमल्टेनियस रेड की गई जिसमें नवाब नाम के एक आदमी को अरेस्ट किया गया और उससे फिर 2 सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल रिकवर हुई। ये पिस्टल भी ब्रेटा मेड की है जो मेड इन इटली है, इससे रिकवर हुई और 10 लाइव कार्ट्रिज इससे रिकवर हुए। इस ऑपरेशन में शामिल हर अधिकारी और कर्मचारी की मेहनत और समर्पण प्रशंसा के योग्य है, जिनकी वजह से एक बड़ा खतरा समय रहते टाल दिया गया। दिल्ली पुलिस की इस कार्रवाई से एक बड़े अंतर्राष्ट्रीय हथियार तस्कर नेटवर्क का पर्दाफाश हुआ है, जिससे दिल्ली एनसीआर में सक्रिय अपराधी को बड़ा झटका लगा है। पुलिस का कहना है कि मामले की जांच जारी है और इस नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की तलाश भी की जा रही है। जहां अपराध वहां हमारी नजर। कैमरा पर्सन अतुल सोनी के साथ मैं मनमीन वालिया, WNN न्यूज दिल्ली।